हेलो नमस्कार प्यार साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम होना है, ठीक है। तो गाइस और मुख्यमंत्री के अनुसार आपका एग्जाम जो है वो विद इन 6 मंथ के अंदर होना है। तो गाइस आज मैं जो है आपको जो पीछे 17 फरवरी को जो पहली शिफ्ट में पेपर आया था यूपी पुलिस का, उसका आज मैं देखिए क्या बताया गाइस। मुझे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कि 507219, ठीक है ना गाइस। देखिए अगर मैं 5072.19, ठीक है ना, को इसमें कितना जोड़ना है 368.312। देखिए यहाँ पॉइंट का 3 डिजिट, यहाँ पॉइंट का 2 डिजिट, तो 3 कर लिए सर। देखिए गाइस कितना बनेगा ये 2, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और एक गाइस कितना हो गया 5, 8 और 2 10, 7 6 13 और 1 गाइस 14, 3 और 1 4 और एक गाइस 5। पॉइंट कितने के बाद था गाइस 3 के बाद, ठीक है ना गाइस। प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना था गाइस 9018.618। तो देखिए गाइस ये सारी वैल्यू इधर आकर माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी गाइस 9018.618 में से माइनस होगा गाइस कितना 5440.502, ठीक है ना। जरा माइनस कर लो। देखिए गाइस 8 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस 6, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 5 गए गाइस 1, तो यानी 116। तो 116 इसमें है और 116 इसमें है गाइस। जरा देखते हैं 8 में से जब 0 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस 8, ठीक है ना। 8.116, 8.116 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगी गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। तो कितना आएगा ये 357, ठीक है ना गाइस। क्लियर है ना गाइस। चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस कि दो संख्याएं दी हैं जो 13:9 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनका जो है एचसीएफ कितना है गाइस 13 है, तो बड़ी संख्या पूछिए हमसे, बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए गाइस जब दो संख्या दी है 13:9 में, ठीक है ना, ये ए संख्या थी ये बी संख्या थी, और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है गाइस 13। देखिए गाइस किसी भी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ क्या होता है कॉमन पार्ट होता है, यानी 13 इसमें से निकला होगा 13 इसमें से निकला होगा, ठीक है ना। और हमसे पूछिएगा इसका बड़ी संख्या, तो जब बड़ी संख्या पूछिए था तो बड़ी संख्या में क्या करो एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 गुणा 13, तो कितना हो जाएगा इस 169, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। और हमसे अगर छोटी की बात करता तो 13 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाती, 13 नंबर 117 हो जाता गाइस। क्लियर है। लेकिन हमसे पूछा क्या था गाइस इसमें बड़ी संख्या पूछी थी, तो इसलिए हमने क्या करा 13 की मल्टीप्लाई 13 से करी, तो कितना आ गया 169 आ गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक रोहन है और एक सोहन है, ठीक है ना। सोहम रोहन और सोहम का जो वेतन है वो 2:3 है, ठीक है ना गाइस। अगर मैं कि रोहन है और एक सोहम है, उनके जो वेतन का अनुपात है गाइस कितना है 2:3 है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये 2x है और ये गाइस कितना हो गया 3x, प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि हुई है गाइस, ठीक है। 2000 हो गया, इसका भी 2000 रुपए बढ़ गया गाइस, ठीक है ना। तो कितना हो गया गाइस ये 40/57, ठीक है। जरा गाइस देखते हैं, जरा जब इधर मल्टीप्लाई करें तो 57 दूनी कितना होता है गाइस 114x, प्लस 57 दूनी 114 और 3 जीरो बराबर गाइस 40 दिया 120x प्लस 40 दूनी 80, तो 3 जीरो ये हो गए। क्लियर गाइस। देखिए गाइस ये इधर आकर माइनस और ये इधर आकर माइनस, तो 114,000 में से 80,000 को माइनस कर दो गाइस, कितना रह जाएगा 120x माइनस 114x। तो देखिए गाइस कितना बचेगा मेरे पास यहाँ से 14 20 34, 34,000 तो ये हो गया, ठीक है ना। तो बराबर कितना बचा गाइस मेरे पास 6x, जब 6 से भाग करेंगे गाइस 6 पंजे 30, बचा कितना गाइस 4 40। देखिए गाइस
जब ये 6 से कटेगा नहीं तो देखो कितने से काट लो, 2 से काट लो इसमें से, 2 से काटा 2 3 6, 2 से काटेंगे कितना गाइस 17,000, ठीक है ना, क्लियर है। और हमसे पूछा था सोहम का वेतन कितना था, ठीक है, तो सोहम का वर्तमान वेतन कितना है, इतना ही तो था बस, तो सोहम जो है कितना था, वो 3x प्लस के 2,000, ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी है गाइस निकल के आएगी, यहां से जब x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी 17,000 बटे में 3, ठीक है गाइस, तो 17,000 बटे में गाइस कितना आ गया 3, ठीक है ना, प्लस 2,000, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए जी, हो गया गाइस, तो कितना हो गया 17 2 19,000, 19,000 तो उसका वेतन गाइस अब आया ना निकल के, तो पहले कितना था 2,000 कम कर दो, तो जब 19 में से 2,000 कम जाएगा तो कितना आ जाएगा गाइस 17,000, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया गाइस इसका थर्ड, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, क्लियर है ना गाइस, समझ में आया तो चीजें नहीं, चलिए गाइस अगला देखते देखिए गाइस हम, ठीक है क्या बताया हमसे कि किसी स्कूल के जो है 20% छात्र जो है वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है, 20% छात्र जो है 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो देखिएगा जब 20% कम 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो जो 10 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं वो कितने हो गए 80%, क्योंकि मेरे पास 100% थे जिसमें से 20% तो निकल गए अलग, तो 80% क्या हो जाएंगे वो 10 वर्ष से ज्यादा वाले, ठीक है ना, 10 वर्ष से ज्यादा वाले, ठीक है, मतलब 10 वर्ष से ज्यादा वाले, और ये कितना हो जाएगा गाइस 10 वर्ष से कम वाले, ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, तो देखिए गाइस क्या बताया, तो ये 80, अब जब 80 है ये हमारे पास गाइस, ठीक है ना, चलिए जी 80% है ये, ठीक है, अब वो ये कह रहा है आगे कि जो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र है की जो संख्या है वो 10 वर्ष के जो आयु के छात्रों की संख्या है जो कि 48 है का 2/3 है, तो ये 48 तो ये होगा गाइस जो 10 वर्ष के हैं, और उनसे कितनी अधिक है, जो 48 था उसका 2/3, ठीक है ना, जरा देखते हैं कितना कटेगा 16, और 16 दूनी कितना होगा गाइस ये 32, तो 48 प्लस 32 कितना हो गया गाइस 80, तो 80% बराबर कितने के गाइस 80 के, तो 1% बराबर कितने के 1 के, तो 100% बराबर कितने के गाइस 100 के, तो कितने थे बच्चे टोटल स्कूल में वो 100 थे गाइस, क्लियर है ना गाइस, चलिए गाइस, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना, चलिए गाइस अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक संख्या है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, ठीक है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो देखिए गाइस मैंने पता है क्या कि जब जो संख्या होती है, ठीक है ना, 119 से विभाजित करें तो 119, देखो जो संख्या होती है वो 119 से भाग करी तो कुछ भागफल आया होगा, प्लस शेषफल कितना है 19, ठीक है ना, तो ये संख्या निकल के आई ना टोटल हमारे पास, अब कह रहे हैं 17 से भाग करो, ठीक है ना, तो शेषफल, तो देखिए ये तो पूरा पूरा कट जाता है, तो बचता क्या बस ये 19, तो हम 19 को ही भाग दे लेते हैं, यानी जो शेषफल होता है उसी को भाग दे लेते हैं, तो देखिए 17 कम 17 कितना शेषफल बचेगा गाइस 2, तो यानी कितना आएगा शेषफल इसका गाइस 2, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना, चलिए गाइस हम अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे गाइस हमसे कि इसको सरल करना है, ठीक है ना, यानी 17.28 डिवाइड है x बटे में 3.6 मल्टीप्लाई है 0.2 बराबर गाइस 2, जरा देखते हैं गाइस 17.28 डिवाइड बाई x है, ठीक है, अब जब इसकी गुणा गाइस मैं इधर कर दूं तो कितना बनेगा, तो 2 गुणा 3.6 मल्टीप्लाई 0.2 गाइस, ठीक है, पॉइंट हटेगा गाइस तो कितने जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, ठीक है, और यहां जब बढ़ाऊंगा गाइस तो कितने भी जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक, तो देखिए गाइस 2 दूनी 4, जरा 4 से काटियो जरा, 4 चौक 16, एक बचा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, क्लियर है गाइस,
इसे 36 है, देखो 12 तिया 36, 12 तिया 36, बचा कितना गाइस 7, 72, 12 छंग 72। फिर गाइस काटा 3 ही कम 3, और 3 से काटा 36 को जब काटा कितनी बार गाइस 12, यानी x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई गाइस 12, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगी गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि 3 साझेदार हैं, ठीक है ना, 3 साझेदार है पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। पी की जो पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, ठीक है ना। पी की पूंजी का जो 2 गुना है वो क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, यानी पी अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है। क्यू की जो पूंजी है वो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, ठीक है ना गाइस। अब इसके बाद बोला था हमसे क्या था कि जो क्यू की पूंजी है वो आर की पूंजी का क्या है 4 गुना है, ठीक है ना। तो क्यू रेशियो आर कितना हो जाएगा गाइस 4/1। क्लियर? चलिए गाइस तो अब जरा मैं इन तीनों का जरा टोटल रेशियो देखूं तो पी क्यू और आर, पी और क्यू के रेशियो देखो तो कितना है गाइस 3:2, क्योंकि इनका एक ओवरऑल एक रेशियो बना लेता हूं मैं 3:2। क्यू का वैल्यू कितनी है क्यू और आर के बीच 4:1, ठीक है ना गाइस 4:1। तो देखिए गाइस ये दो इधर की जगह खाली 2 से भरी, इधर की जगह खाली गाइस 4 से भरी, तो कितना हो जाएगा गाइस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ठीक है ना गाइस। मतलब पी को 12, क्यू को 8 और आर को 2 मिले। तो गाइस पूछा वर्ष के अंत में 27,500 रुपए का कुल लाभ में आर का हिस्सा, देखिए गाइस आर का हिस्सा निकालना, तो आर का कितना हिस्सा मेरे पास 2 है, टोटल कितना हो रहा 12 और 8 20 और 2 गाइस कितने हो गए 22, मल्टीप्लाई करी कितने से गाइस 27,500 से, जरा काटिए गाइस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा कितना गाइस 5, 11 पंजे 55, 2500, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया गाइस ये 2500। आर का जो आ गया कितना आ गाइस 2500, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या आ गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस कि 6 संख्याओं का जो औसत है, ठीक है गाइस 6 संख्याओं का औसत कितना 3.75 है, तो 6 गुणा 3.75 मल्टीप्लाई करिएगा इस कितना बनेगा 36 18 और जी 75, 150 15 45 22.5, ठीक है ना गाइस क्लियर। जबकि उनमें दो अन्य दो का औसत है 3.2, 3.2 का मतलब कितना होगी गाइस 6.4, कितना होगी गाइस, जबकि अन्य दो का और दे रखा है 3.55, तो कितना हो जाएगा गाइस 3 दूनी 6, 7.10, ठीक है ना। ये दो संख्याएं कितनी हो गई गाइस जोड़ने पे 0, 4 और 1 5, 7 और 5 12, ठीक है ना। देखिए 6 संख्याओं का कितना था 22.5, जबकि 4 का कितना हो गया 12.50। अब इस 22.50 में से गाइस 12.50 को घटाओ कितना बचेगा गाइस 10, ठीक है ना 10 ही बचेगा, हाँ 7 6 13 आएगा गाइस ये, ठीक है ना 13, तो कितना कितना बनेगा गाइस ये 9 बचेगा। हमसे पूछा दो शेष दो संख्याओं का औसत, तो 9 का आधा कर लो कितना बचेगा, क्योंकि 2 ही तो बची, क्योंकि टोटल 6 थी जिसमें 4 हो गई हमारे पास, तो बची कितनी 2, तो आधा कितना आ गया गाइस 4.5, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हम, देखिए एक वस्तु की जो है, देखिए गाइस एक वस्तु की निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तो बताइए मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए गाइस कह रहा है कि एक वस्तु है जो एक निश्चित कीमत पर बेची जा रही है, तो मैंने बोला कि एक निश्चित कीमत मैंने मान ली 90 है, उस 90 का अगर 2/3 में बेचो तो कितने की बेचूंगा इसमें 60 की, जिस पर 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि का मतलब कितना हो गया 90, 90% की वैल्यू कितनी है गाइस 60, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 60/90, मल्टीप्लाई गाइस 100 करा कितना है गाइस 0 से 0, 2 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
कितना आ गया गाइस 200 बटे में 3। कह रहा है मूल कीमत पर लाभ, मूल कीमत कितनी थी गाइस 90। जब देखिए लाभ कितना होगा 90 माइनस 200 बटे में 3 गाइस, बटे में 200 बटे में 3 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना गाइस। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 9 या 27, 270 माइनस 200 बटे में 3 बटे में कितना गाइस 200 बटे में 3 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 3 से 3 खत्म, ये कितना आएगा 70 बटे में 200, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 70 बटे 2 का मतलब कितना आ गया गाइस 35%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए से कि एक लड़का है जो 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले जो है एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो देखिए गाइस 25 मीटर भुजा वाला है तो वर्ग के चारों ओर घूमेगा तो कितनी दूरी हो जाएगी 25 यहाँ 25 यहाँ, ठीक है ना। तो कितनी होगी गाइस 100 मीटर की दूरी हो गई। 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदला तो 9 बटे 5 बटे 18, 9 दूनी 18 गाइस। 2 पर जाएगा कितना हो गया 100 गुना 2 बटे में 5, 5 से काटा कितना गाइस 20, 20 दूनी गाइस 40, यानी 40 सेकंड में वो उसको पार कर देगा गाइस। क्लियर है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ये क्या निकल कर आया गाइस हमारा समय। थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।